बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ शॉर्ट ट्रैक का सिलसिला मैंने स्टार्ट किया है और डिटर्मिनेंट के हवाले से 7 शॉर्ट ट्रैक मैंने आपको बता दिए हैं और आज है शॉर्ट ट्रैक नंबर 8। If any one row or one column of a square matrix is equal to the sum of 2 rows or 2 columns, then its determinant is 0। अब इस ट्रैक का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक रो बाकी 2 रो के एलिमेंट के सम की फॉर्म में है, या एक रो बाकी 2 रो के एक कॉलम बाकी 2 कॉलम के एलिमेंट की सम की फॉर्म में है, तो फिर उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 होगा। अब कैसे? MCQ से आपको समझ आएगा। MCQ नंबर 1 है, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 3 4 5 3 4। अब रो नंबर 3 जो है, रो नंबर 3 वो रो 1 और रो 2 के एलिमेंट अगर आप ऐड करें तो इससे रो 3 आता है। 1 + 5 6, 2 + 3 5, 3 + 4 7। तो एक रो जो है वो बाकी 2 रो के एलिमेंट की सम की फॉर्म में है। तो अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। MCQ नंबर 2 बी को देखें। 1 2 3 3 5 8 4 1 5। अब अगर आपको ट्रैक का पता नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा कम से कम। आप कर तो सकते हैं लेकिन 3 मिनट कम से कम इसमें लगते हैं अगर आप इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रैक का पता है, आप देखिए 1 + 2 3, 3 + 5 8, 4 + 1 5। तो ये जो कॉलम है, कॉलम नंबर 3, ये कॉलम 1 और 2 की एडिशन की फॉर्म में है, तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट क्या होगा? 0। अब इस MCQ को देखिए। MCQ नंबर 3 4 + 4 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर अगर आपको ट्रैक का पता नहीं है तो फिर आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फिर टाइम लगेगा, क्योंकि 10-12 मिनट 4 + 4 में लगते हैं। तब देखिए 1 2 0 1 3 1 4 2 5 5 1 0। अब देखिए 4 3 4 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 0 + 4 4, 2 + 0 9, 1 + 2 3। अब देखिए रो नंबर 4 जो है, रो नंबर 4 वो रो 1 और रो 2 के सम की फॉर्म में है। अगर आप रो 1 + रो 2 करेंगे तो इससे रो 4 आएगा, तो एक मुकम्मल रो 2 रो के सम की फॉर्म में है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। इस ट्रिक का मतलब ये है। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ आया होगा। अब ट्रिक 9 क्या है? ट्रिक 9 को देखिए। If all elements below or above the main diagonal are 0। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके मेन डायगोनल से ऊपर तमाम एलिमेंट 0 है, या मेन डायगोनल से नीचे तमाम एलिमेंट 0 है। अगर मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल जो ये है A11 A22 A33 A44, यानी वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम में आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये मेन डायगोनल है। अब अगर मेन डायगोनल के ऊपर तमाम एलिमेंट 0 है या मेन डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट 0 है, तो फिर उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब अगर मेन डायगोनल से ऊपर तमाम एलिमेंट 0 है तो उसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और मेन डायगोनल के नीचे अगर तमाम एलिमेंट 0 है तो उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
यानी मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो लोअर हो या अपर हो, तो उसके डिटर्मिनेंट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट के बराबर होगा। अब देखिए, ये एक एमसीक्यूज है, ये एक मैट्रिक्स है, डायगोनल से ऊपर तमाम एलिमेंट 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट 3 2 6 6 4 24, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 24 होगा। अब ये एक 4x4 मैट्रिक्स है, लेकिन अगर आप देखें तो डायगोनल के नीचे तमाम एलिमेंट 0 है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 15 2 30 30 90, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 90 होगा। तो इस तरह आप लोग ये भी नोट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, सेम होते हैं, और बाकी तमाम 0 होते हैं, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये सब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, और इन सब का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा। और आइडेंटिटी में तो डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 होते हैं, तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है, क्योंकि बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 है तो अपर ट्रायंगुलर हो गया, अबव द डायगोनल एलिमेंट भी 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर भी है। अब जब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट स्ट्राइक की मदद से प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट के बराबर होगा। तो अगर एक को आप मल्टीप्लाई करें 1 0 1 0 1, तो इससे 1 आएगा, और बाकी जो है डायगोनल और स्केलर का, उसमें डायगोनल में जो भी एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई करें तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो जितने भी शॉर्ट ट्रिक थे डिटर्मिनेंट के हवाले से वो मैंने काफ़ी तफसील से डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह कल मैं एक एमसीक्यूज टेस्ट अरेंज कर लूँगा, बहुत सारे एमसीक्यूज मैं यहाँ पे लिख लूँगा, फिर उसका मैं सोल्यूशन भी अपलोड कर दूँगा, और आपको टाइम दिया जाएगा। पहले आप उसको हल करेंगे, फिर आप जिन्हें जो हल किए हैं वो मेरे वाले के साथ चेक करेंगे कि आपने डिटर्मिनेंट में कितने जो ट्रिक्स सीखे हैं उस पर आप एमसीक्यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं कर सकते तो जितने भी वीडियो अपलोड हैं वो फिर तफसील से देख लें।